वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एक कार की बात की थी जो कि लाहौर से पेशावर जा रही थी, और हमने ये बात भी कही थी कि लाहौर और पेशावर के दरमियान डिस्टेंस 500 किलोमीटर का है। इसी तरह हमने कार की स्पीड कंसीडर की थी कि वो 50 किलोमीटर पर आवर है। असल में स्टूडेंट्स, ये 50 किलोमीटर पर आवर इस कार की एवरेज स्पीड थी। एवरेज स्पीड। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जब भी कार मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी स्पीड कभी कम होती है और कभी ज्यादा होती है। लिहाजा हम एवरेज स्पीड कंसीडर करते हैं। अगर ये कार 10 घंटे में लाहौर से पेशावर पहुंचती है तो इसका मतलब है कि इसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। स्टूडेंट्स, इसको मजीद समझने के लिए कंसीडर करें कि कार पहले आवर में 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गई। उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ गई और वो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, और उसके बाद वो 45 किलोमीटर पर आवर हो गई, और फिर दोबारा बढ़कर वो 55 किलोमीटर पर आवर तक आ गई। अब स्टूडेंट्स, अगर इसको हम टोटल करें तो हमारे पास 200 किलोमीटर 4 घंटों में बनता है, और इसका एवरेज निकालने से हमारे पास 50 किलोमीटर इन 1 आवर बनता है। इन 1 आवर। लिहाजा इस कार ने 4 घंटों में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और इसका मतलब है कि उसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप 10 घंटों की एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स, हमें एक बात ये भी मालूम हुई कि पिछले लेक्चर में हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी, जिसको हमने 2.1 का नाम दिया था, उसमें असल में स्पीड भी एवरेज स्पीड थी, यानी कि ये इक्वेशन एवरेज स्पीड के लिए थी। अब स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म स्पीड को समझने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड। स्टूडेंट्स, कंसीडर करें कि यही कार स्मूथ तरीके से जा रही है, यानी कि पहले आवर में भी ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। उसके बाद दूसरे आवर में भी ये 50 किलोमीटर का सफर कर रही है, और तीसरे आवर में भी ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, और इस तरह चौथे आवर में भी ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अब अगर हम इसे टोटल करें तो ये भी 200 किलोमीटर 4 घंटों में बनती है, और इसका एवरेज निकालने से भी हमें 50 किलोमीटर इन 1 आवर ही स्पीड मिलती है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस स्पीड में और इस स्पीड में फर्क ये है कि ये स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है और ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, जबकि दोनों का एवरेज सेम ही बनता है। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड में कार स्मूथ तरीके से
डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। और इसी किस्म की डिफिनीशन बुक में यूनिफॉर्म स्पीड की मौजूद है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। इस तरह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया है। However short the interval may be, चाहे ये इंटरवल या ये टाइम इंटरवल कितना ही शॉर्ट हो, चाहे ये 1 आवर हो, 1 सेकंड हो, 1 माइक्रो सेकंड हो या उससे भी कम हो। फ्रेंड्स, अब अगर यूनिफॉर्म स्पीड की डिफिनेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाए तो आप यूनिफॉर्म स्पीड की डिफिनेशन लिख लें। A body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time. However short the interval may बी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग को यूनिफॉर्म स्पीड की डिफिनेशन समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।